आज हम आए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आता है। बहुत बड़ा कैंपस है इस फोर्ट का। ये फोर्ट इसलिए फेमस है क्योंकि ये लार्जेस्ट वॉल ऑफ इंडिया है। इसे लार्जेस्ट फोर्ट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है। पहले ये फर्स्ट लार्जेस्ट हुआ करती थी, बट चाइना ने इसे देख के अपनी ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ चाइना बनवाई, तो इसलिए वो फर्स्ट नंबर पे हो गई और ये सेकंड नंबर पे हो गई। टोटल इसकी लेंथ 37 किलोमीटर है, तो ये फोर्ट 37 किलोमीटर के पैरामीटर में है। तो जब इस फोर्ट में एंटर करते हैं, ये अरावली हिल्स से घिरा हुआ है और फिर ये वॉल है इसकी चारों तरफ, जो आप देख पा रहे होंगे। बहुत सॉलिड वॉल है, बहुत मोटी मोटी वॉल है, लगभग 1-1 फुट मोटी है, 1-1 मीटर विड्थ है इन वॉल्स की। तो एंटर करने के बाद ये काफ़ी हिल टॉप पे है, तो लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पे है ये सी लेवल से। तो हिल पे चढ़ने के बाद जब एंटर करते हैं फोर्ट में, तो इसमें 12 गेट्स हैं। हनुमान गेट, यहाँ पे पोल बोला जाता है, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। इस तरह से पोल को कवर करते करते हम टॉप तक पहुँचते हैं। टॉप पे है मेन कुंभा महल। इस किले का निर्माण कराया मेवाड़ के राजा कुंभा ने 1448 में। तो जब वो इस किले को बनाने चले जिस जगह पे, वहाँ पे ये दिन में कंस्ट्रक्शन कराते थे, रात में वो अपने आप ऑटोमेटिकली ढह जाता था। तो वो बहुत चिंता में हो गए कि हमें तो फोर्ट बनाना है, कहाँ बनाए, कैसे बनाए, हमसे भगवान क्यों रुष्ट है। तो उन्हें पुरोहित जी ने बताया कि आपको एक नरबली देनी पड़ेगी और नरबली जहाँ जाके गिरेगी वहाँ पे आप फोर्ट बनाएंगे तो वहाँ वो बन जाएगा। तो ऐसा ही किया गया, एक नरबली दी गई और उसे फेंका गया। तो एरियल डिस्टेंस 1 किलोमीटर कवर करके वो यहाँ पे गिरी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू कराया और ये फोर्ट बन पाया। और एरियल डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर का था और रोड का डिस्टेंस 7 किलोमीटर का था। तो जब ये फोर्ट का निर्माण कराया गया तो 26,000 मजदूरों ने मिलके इसे 15 साल में कंप्लीट कराया। तो पोल्स जैसे कि इसमें एंटर करते हैं, तो यहाँ के जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे वो बहुत भगवान को माना करते थे। तो मंदिर काफ़ी बनवाए गए। एंटर करते ही गणेश जी का मंदिर है, उससे थोड़ा सा ऊपर चलने पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। यहाँ पे वेदी टेम्पल है, ये सामने की तरफ। वेदी टेम्पल में सारे पुरोहित पूजा पाठ, यज्ञ, तप, जप किया करते थे। ये पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। ये इसमें 5.5 फुट बहुत ही आकर्षक शिवलिंग थे, जो कि सोमनाथ के बाद सेकेंड लार्जेस्ट शिवलिंग है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है वर्ल्ड की और सेकेंड लार्जेस्ट शिवलिंग है इंडिया का। तो वो बहुत सारे टेंपल बनवाए गए। टोटल इस 37 किलोमीटर के दायरे में 350 टेंपल हैं, जैन टेंपल भी हैं। तो ऊपर है बादल महल और कुंभा महल। कुंभा महल सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत ही अच्छा था, ये अजय किला था। ये इसमें कार्विंग की मैं बात करूं तो वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, बट ये रॉक सॉलिड फोर्ट है। 650 साल से अभी भी एज इट इज़ बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर तक पहुंचते हैं, फिर हम बादल महल पे चढ़ते हैं। बादल महल 1800 के आसपास एक राजा हुए थे, फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह, उन्होंने एक महल बनाया था अपने घोड़े के नाम पे, बादल। तो बादल महल, उसके ऊपर से हमने टॉप व्यू लिया। टॉप में मारवाड़ मेवाड़ का बहुत ही सुंदर व्यू दिखा, अरावली हिल्स की लश ग्रीनरी विद परफेक्ट वेंट्स और ब्यूटीफुल स्काई एंड क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू था। मुझे तो टॉप व्यू से बहुत ही पसंद आते हैं और बहुत ही अच्छा टॉप व्यू था। और फिर दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ आए, टेम्पल्स कवर किए और वो शिवलिंग देखा। शिवलिंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। और ये ऊपर की तरफ ये सारी वॉल है, जो कि मैंने आपको बताया 37 किलोमीटर ये वॉल है। इसे लार्जेस्ट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और बहुत ही सॉलिड वॉल है ये। तो ये जगह इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्म हुआ है। महाराणा प्रताप सिंह को तो हर कोई जानता है, हमने इतिहास में पढ़ा है। उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध करा था और उनका घोड़े का नाम था चेतक, जिसने अपना बलिदान दिया था, बहुत मेहनत की थी। तो उनका नाम तो हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। तो इसलिए भी ये जगह बहुत फेमस है। ये हेरिटेज साइट में आता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया का। फर्स्ट लार्जेस्ट है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट और सेकेंड लार्जेस्ट है कुंभलगढ़ फोर्ट। ये राणा कुंभा ने बनवाया 1448 में। उन्हें ज़रूरत थी सिक्योरिटी की वजह से। तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से
है, बेकार नहीं हुआ है, लगभग 650 साल पुराना है जिस हिसाब से, तो रॉक सॉलिड है और मुझे लगता है कि ये आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। ये चारों तरफ इसकी वॉल है, लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ इंडिया। सो ये फोर्ट फेमस है। एक तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया का और लॉन्गेस्ट वॉल है फोर्ट की इंडिया की इसमें, और इसमें सेकेंड लार्जेस्ट शिवलिंग है सोमेश्वर के बाद। तो इस दृष्टि से ये फोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब भी आप उदयपुर आएँ तो चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दोनों को कवर करने की कोशिश करें। दोनों के अपने सिग्निफिकेंस है, दोनों का अपना आर्किटेक्चर है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वो लार्जेस्ट फोर्ट है तो ये लॉन्गेस्ट वॉल है इसकी। और मेवाड़ के किंग की जो रॉयलिटी थी आप यहाँ देख सकते हैं। 15 साल के में इतना रॉक सॉलिड चीज़ बनवाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 26,000 मज़दूरों ने मिलकर इस बहुत अच्छे किले का निर्माण कराया और अजय किला था, इस पर कोई जीत नहीं पाया। तो ये है हमारा एंशिएंट इंडिया, हमारा हिस्टोरिकल इंडिया। ऐसी जगहों पे जाके बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि यस उन्होंने कितना कुछ किया है हमारे इंडिया के लिए। तो मेवाड़ के किंग्स ने बहुत रूल किया, लगभग 22 जनरेशन ने यहाँ पे रूल किया है राजस्थान रीजन में मेवाड़ पे। और इंडिपेंडेंस के बाद 2 जनरेशन और आ चुकी हैं। 24वीं जनरेशन फ़िलहाल मेवाड़ किंग की चल रही है, जो कि सिटी पैलेस उदयपुर में रहती है। तो अमेजिंग प्लेस है, आप आएँ, एक्सप्लोर करें, सीखें और प्रमोट करें हमारे एंशिएंट हिस्टोरिकल मार्वलस इंडिया को।